नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत ने कनाडा सरकार के भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत और मलावी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। लिलोंग्वे में भारत मलावी व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन मोहम्मद अवाडा को मार गिराने का दावा किया। नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी की स्कीट में विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में रजत और अनंतजीत सिंह नरूका ने कांस्य पदक जीता। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। बैठक राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर केंद्रित थी। इसमें संविधान का अमृत महोत्सव मनाने के बारे में भी चर्चा हुई। वर्तमान में भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री उसके सहयोगी दलों के हैं। बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं को बताया कि इस अवसर पर उन्हें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री से विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह ने आज पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री नायब सिंह के साथ 13 विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, लल्लन सिंह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, राममोहन यादव तथा भाजपा और एनडीए के अनेक नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने राज्य मंत्रिमंडल को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन और अनुभव का संगम है, जो हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि डबल इंजन सरकार गरीबों, किसानों, सैनिकों, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ समाज के हर वर्ग की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। नामांकन 25 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। 28 अक्टूबर को इनकी जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। महाविकास अघाड़ी नेताओं ने मुंबई में अहम बैठक की। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक में शिवसेना सांसद संजय राउत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड, पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल तथा अन्य नेता शामिल हुए। चुनाव के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक चरण में 20 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। नांदेड़ लोकसभा सीट का उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। कांग्रेस ने दिवंगत वसंतराव चव्हाण के बेटे रविंद्र चव्हाण को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कनाडा सरकार के भारतीय राजनयिकों पर
आरोपों को भारत ने आधारहीन बताते हुए दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि कनाडा ने इस बारे में अभी कोई प्रमाण नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये दावे भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up. We would say that as far as the allegations are concerned, PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. श्री जायसवाल ने कहा कि कनाडा के पास 26 प्रत्यर्पण अनुरोध और कई गिरफ्तारी अनुरोध अब भी लंबित हैं। इनमें गुरजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, अर्शदीप सिंह गिल और लखबीर सिंह लांडा जैसे वांछित आरोपी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। We have shared security-related information with the Canadian government regarding gang members, including those of Lawrence Bishnoi gang, and requested them to arrest them and or to take due action as per law. So far, no action has been taken by the Canadian side on our request. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और मलावी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत और मलावी के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। राष्ट्रपति ने मलावी के लिलोंग्वे में भारत मलावी व्यापार सम्मेलन में कहा कि भारत 1964 में मलावी की स्वतंत्रता के बाद उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत मलावी व्यापार बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और मलावी के बीच सौहार्दपूर्ण और मजबूत आर्थिक संबंध हैं। The bilateral trade between India and Malawi has been growing despite COVID pandemic. India is currently the fourth largest trading partner of Malawi and India is also one of the largest investors. राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाली द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठकों में व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय से तालमेल के साथ काम करने और भारत और मलावी के बीच आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने का आग्रह किया। लिलोंग्वे से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। विदेश की कुछ और खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। इजराइल की सेना ने आज लेबनान में हिजबुल्लाह बटालियन कमांडर हुसैन मोहम्मद अवाडा को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने कहा कि अवाडा लेबनान के शहर बिंट जेबिल के पास के गांवों से इजरायली क्षेत्र में हमलों की निगरानी करता था। कल से इजराइल की सेना ने 45 से अधिक हिजबुल्लाह सदस्यों को मार गिराया है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना और उत्तरी शहर सदा पर 15 हवाई हमले किए। हमलों में 3 हौथी सैन्य ठिकाने शामिल थे। उधर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने देश के राजस्व को सकल घरेलू उत्पाद के 15% तक बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री विक्रमसिंघे ने कहा कि वर्ष 2028 तक राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बीच बांग्लादेश में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग के शीर्ष नेताओं सहित 45 अन्य लोगों के खिलाफ आज गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये वारंट जुलाई अगस्त के सामूहिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के सिलसिले में जारी किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांकला फाउंडेशन की जनजातीय कला प्रदर्शनी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के उत्थान पर ध्यान देने के साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी से पता चलता है कि लोग किस प्रकार प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य के साथ रह सकते हैं। Through this art, we witness not just creativity, but a very profound message, one that bridges the gap between nature and humanity, a reflection of commitment and resolve to prevent environmental degradation. This exhibition showcases that people can do exist with nature in complete harmony. श्री जयशंकर ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर सफलता का एक शानदार उदाहरण रहा है और इसका बड़ा श्रेय जनजातीय समुदाय को जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 अक्टूबर को बहराइच जिले में एक युवक की हत्या मामले में आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया। रामगोपाल मिश्र की हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी में 3 आरोपियों मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम और अब्दुल हमीद का उल्लेख किया गया था। बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम को नेपाल सीमा के करीब नानपारा में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में लिया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई। बिहार के सीवान और सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि संदिग्ध जहरीली शराब पीने से पिछले 24 घंटे में सीवान में 20 और सारण में 5 लोगों की मौत हो गई है। मैं पूरे बिहार के नौजवान से, सभी वर्ग से निवेदन करूंगा, शराब जो है ये गंदा चीज है, इससे परहेज रहिए, इससे छुटकारा पाइए और अपना भविष्य सुरक्षित रखिए। मेरा यही निवेदन है पूरे बिहार के जनता से। घटना की जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि 22 लोग बीमार हैं और 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्होंने कहा कि जान गंवाने वालों के परिजनों को शराबबंदी कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस आज असम के लुमडिंग बदरपुर हिल सेक्शन में डेबलोंग स्टेशन पर पटरी से उतर गई। सूत्रों ने बताया कि इंजन सहित 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। लुमडिंग बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर रेलगाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसानों, किसान संगठनों और उनके सदस्यों तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के साथ खेती से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई। उन्होंने किसानों को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कल के निर्णय के साथ ही सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक मॉडल कृषि फॉर्म बनना चाहिए जिसमें अगर 2 एकड़, 1.5 एकड़ या 2.5 एकड़ जमीन किसी किसान के पास है तो वो कैसे खेती करे और उसको कैसे वो प्रॉफिट की खेती कर पाए। उन्होंने पानी पहुंचाने को लेके, उर्वरकों के उपयोग से लेके, मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने को लेकर उसके भी विषय उन्होंने उठाए हैं। श्री अन्न को कैसे बढ़ावा मिले इसके भी सुझाव दिए हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल के अंतिम दिन आज विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। विवान ने फाइनल में 44 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले अनंतजीत सिंह ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य के साथ 9वां स्थान हासिल किया। उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की हान यू को हराया। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम पहली पारी में 46 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये भारत का घरेलू मैदान में सबसे छोटा स्कोर है। न्यूजीलैंड ने आज का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 180 रन बनाकर 134 रन की बढ़त बना ली है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का पर्व मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव 2024 आज इम्फाल में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम इम्फाल के कांगला में आयोजित किया गया, जहां पहाड़ी जिलों के स्वदेशी समुदाय के नेता घाटी के लोगों के साथ उत्सव में शामिल हुए। सरकार ने रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की वर्तमान समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का निर्णय लिया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा, लेकिन 31 अक्टूबर तक की सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने समूह सी और डी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि लगभग 24,000 पदों के परिणाम जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत ने कनाडा सरकार के भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत और मलावी के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। लिलोंग्वे में भारत मलावी व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन मोहम्मद अवाडा को मार गिराने का दावा किया। नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी की स्कीट में विमान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में रजत और अनंतजीत सिंह नरूका ने कांस्य पदक जीता। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।